हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। आज का टॉपिक है अलर्टिंग सर्विस, जिसमें हम लोग करंट अवेयरनेस सर्विस एसडीआई और कंप्यूटर बेस्ड अलर्टिंग सर्विस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एज आप सोचिए थोड़ा सा, ये टॉपिक किससे रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए कि आप लाइब्रेरी में एक यूज़र हैं और लाइब्रेरी के अंदर कितने इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। जैसे बुक आता है, पीरियडिकल्स आता है, जर्नल आते हैं या रिसर्च इन प्रोग्रेस आता है। तो इन सब चीज़ जितने भी डॉक्यूमेंट आते हैं, जो रिसोर्स हम लोग बोलते हैं लाइब्रेरी रिसोर्सेज, वो सभी लाइब्रेरी के अंदर आते हैं। लेकिन उसका पता क्या आपको है? क्या आपको पता चलता है? तो जो यही प्रॉब्लम जो मेन है कि यूजर को प्रॉपर वे में हर इंफॉर्मेशन पता चले कि कौन सा रिसोर्सेस लाइब्रेरी के अंदर आया है, इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है अलॉटिंग सर्विस। जैसे आप देखते हैं यूट्यूब पर, आप किसी चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो जब उस यूट्यूब चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका आपको नोटिफिकेशन जाता है। तो वही एक तरह का यूट्यूब का वो अलर्टिंग सर्विस फीचर है। तो उसी तरह लाइब्रेरी के अंदर जो भी रिसोर्सेस नया आया, तो वो रिसोर्सेज से रिलेटेड जितने भी यूजर हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उनको ये नोटिफिकेशन मिल जाए, इसी को हम लोग अलॉटिंग सर्विस कहते हैं। इसमें जो पढ़ना होता है करंट अवेयरनेस सर्विस और एसडीआई, जो दो टॉपिक है। सबसे ज़्यादा एसडीआई जो है, जो हम लोग आगे देखेंगे कि इसके स्टेप कौन कौन से हैं और एसडीआई क्या होता है, किसने दिया। तो ये टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पार्टिकुलर टॉपिक में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, एक एक चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज अ अलॉटिंग सर्विस। देखिए, अलॉटिंग सर्विस अगर जो मैंने आपको बताया, अभी जो बातों में समझाया, वही अलॉटिंग सर्विस है। लेकिन कुछ लैंग्वेज के फॉर्म में हम लोग समझते हैं, जिससे अगर कभी डिस्क्रिप्टिव पेपर में कुछ लिखना पड़ जाए या कहीं पे कुछ मेंशन करना पड़ जाए, तो उस चीज़ को आप प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट कर पाए। तो देखिए, अलॉटिंग सर्विस इज अ एंटीसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड बाय अ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर। यानी अलर्टिंग जो सर्विस है, पुस्तकालय और सूचना केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली पूर्वानुमानात्मक सूचना सेवा है। यानी कि पहले इंफॉर्मेशन ये आपको मिलेगा, उसी का एक सूचना प्रोवाइड किया जाता है, उसी के बारे में ये है। ए नोटिफाई यूजर अबाउट न्यूली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। यानी ये उपयोगकर्ता, यानी जो यूजर हैं, उनको उपलब्ध जानकारी के बारे में अलर्ट करता है, नोटिफिकेशन भेजता है। जो भी न्यू अपडेट आते हैं लाइब्रेरी के अंदर, न्यू अपडेट से मतलब है कि न्यू रिसोर्सेज जब लाइब्रेरी में आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, तो लाइब्रेरी के अंदर अगर मैथमेटिक्स का कुछ रिसोर्सेज आता है, तो सबसे पहले उसको पता होना चाहिए। नहीं तो लाइब्रेरी में आएगा, वो रखा रह जाएगा। तो जो लाइब्रेरी का रिसोर्सेज है, उसका पूर्ण रूप से, यानी कहें कि फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इस इंक्लूड करंट अवेयरनेस सर्विस। इसको हम लोग अलर्टिंग सर्विस को ही हम लोग करंट अवेयरनेस सर्विस बोलते हैं। इसके नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, करंट अवेयरनेस सर्विस। अवेयरनेस मतलब होता है जागरूकता, करंट मतलब तत्काल। जो भी तत्काल अभी अभी जो भी रिसोर्सेस आया है, उसके बारे में हम यूजर को बता रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं करंट अवेयरनेस सर्विस। तो इसके अंदर हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट, यानी उसका टेबल बनाते हैं। जो भी रिसोर्सेस आया है, वो चीज़ें हम यूजर को प्रोवाइड करते हैं। ग्रंथ बुलेटिन, यानी बिब्लियोग्राफिक बुलेटिन इसको बोलते हैं। स्पेसिफिक अलर्ट जैसा कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट बुलेटिन आदि देखे होंगे आप लोग। अब देखते हैं, जैसे अमेजन वगैरह या आप फ्लिपकार्ट वगैरह, या आप देखे होंगे मिंत्रा पर, कोई भी आप ऐप अगर इंस्टॉल कर लेते हैं, तो उसपे कोई भी ऑफ़र आता है, चाहे कोई भी प्रोडक्ट पे ऑफ़र आता है, तो उसको एक तरह से नोटिफिकेशन आता है। तो भी एक तरह का अलॉटिंग सर्विस है, लेकिन वो पर्टिकुलर किस टाइप की अलॉटिंग सर्विस है, वो प्रोडक्ट और कंपनी के लिए है। हम लोग यहाँ पे वही सर्विसेज को एक लाइब्रेरी के तौर पे समझ रहे हैं, ठीक है। ये क्या हेल्प करता है? इट्स हेल्प यूजर स्टे अपडेट इन देयर सब्जेक्ट एरिया। यानी उपयोगकर्ताओं को उनके क्षेत्र, उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन से अपडेट रखता है कि क्या आया, क्या नहीं आया, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, करंट अवेयरनेस सर्विस जो है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस ऑनगोइंग लाइब्रेरी सर्विस टू मॉनिटर न्यू इन्फॉर्मेशन रेगुलरली। एक तरह का ये जो है निरंतर और लगातार चलने वाली पुस्तकालय की सेवा है। इसके अंतर्गत डेली बेसिस पे जो जो नया नया रिसोर्सेस आ रहे हैं, उसके बारे में यूजर को अवगत कराना होता है, अपडेट करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका उद्देश्य। तो देखिए, इसका अलर्ट यूजर अर्ली अबाउट रिसेंट डेवलपमेंट इन देयर सब्जेक्ट एरिया। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी भी विषय क्षेत्र में जितने भी रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, रिसेंट में जो भी रिसोर्सेस आया है लाइब्रेरी के पास, वो सभी के बारे में यूजर को, अपने यूजर को बताना। और उस यूजर, ताकि वो यूजर आके उस रिसोर्सेस का यूटिलाइज करे, उस यूजर, जो यूजर है वो लाइब्रेरी के रिसोर्सेस को अच्छे से पढ़े, ठीक है। इसमें मतलब समान कुछ चीज़ें होती है। इस प्रोवाइड लिस्ट ऑफ न्यू जर्नल, जैसे नया जर्नल्स खरीद के आया,
नया बुक आया, कोई रिपोर्ट्स आई, मतलब किसी भी तरह का रिसोर्सेस है वो सब हम लोग ये सामान्य रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं। जर्नल, बुक, रिपोर्ट ये यही लाइब्रेरी में ज़्यादा आती है। लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं अगर लाइब्रेरी में आ रही है जो पढ़ने लायक है, समझने लायक है, उस चीज़ के बारे में भी बताया जाता है। इसमें स्टेप की बात करें तो इसमें 3 स्टेप आता है। जो करंट अवेयरनेस सर्विस होती है जिसको हम लोग अलर्टिंग सर्विस बोल रहे हैं, इसमें 3 स्टेप होती है। पहला स्टेप देखिए, आप समान तौर से सोचेंगे कि अगर कोई रिसोर्सेस आती है लाइब्रेरी के अंदर, तो आप उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट को समझेंगे, स्कैन करेंगे एक तरह से कि ये डॉक्यूमेंट है क्या? मतलब ये किससे रिलेटेड है? और तो इसीलिए पहला स्टेप में बोला जाता है डॉक्यूमेंट स्कैनिंग चेक न्यू अराइवल। सबसे पहले हम लोग दस्तावेज को स्कैन करेंगे, नई पुस्तक सामग्री जो आया हुआ है उसका जाँच करेंगे हम लोग कि अच्छा ये रिसोर्सेस है, इस बारे में है, जो भी है, ठीक है? फिर हम लोग उस रिसोर्सेस को हम लोग ये देखेंगे कि किस यूज़र को मतलब ज़्यादा ये यूज़फुल है, यानी इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट पिक रिलेटिव आइटम्स। मतलब उस पूरे डॉक्यूमेंट में हम लोग उसको कुछ सेलेक्ट करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट के बारे में हमें ज़रूर बताना चाहिए अपने यूज़र को। तो सिलेक्शन हो गया, उसी को बोलते हैं हम इन्फॉर्मेशन सिलेक्शन। फिर हम यूज़र को नोटिफ़िकेशन भेजेंगे, उसको अलर्ट भेजेंगे। अब देखिए अलर्ट भी भेजने का कई तरह के तकनीक आ गई है। पहले क्या था कि नॉर्मल हम लोग लाइब्रेरी के अंदर न्यू अपडेशन का एक वो बोर्ड बना होता है, वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं आप जाएँगे लाइब्रेरी के अंदर, तो वहाँ पे आपको पेरिडिकल्स रिप्रेजेंट करने के लिए एक तिरछा कलर का और सब रखा रहता है, लकड़ी का बना होता है, तो उस पे वो चीज़ें दिखती है। और जो भी पुस्तक वगैरह है उसका आपको लिस्ट वहाँ पे चाहे कुछ उसका सैंपल कुछ रख दिया जाता है ताकि यूज़र उस चीज़ को देख पाए। तो ये तो हुआ ओल्ड मेथड। अभी न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप ओपेक अलॉटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जितने भी हमारे डेटाबेस में यूज़र है उनको ओपेक के थ्रू एक ही क्लिक में हम सारे नोटिफ़िकेशन उन तक पहुँचा सकते हैं। उनको ईमेल के माध्यम से उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं या मैसेज या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू उनको मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो कई ऐसे साधन आ गए हैं डिजिटल वर्ल्ड में जिसमें हम लोग यूजर को जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सब हम उनको दे सकते हैं। अब बात करते हैं नीड ऑफ करंट अवेयरनेस सर्विस, इसकी आवश्यकता क्या है, ठीक है। वेलकम अफरीन। आज तो लेक्चर मैं बना रहा था, सोचा कि रात में ही रिकॉर्ड कर लेते हैं और अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। रीज़न यही है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, केवीएस का जैसे रिजल्ट आएगा 10 दिन 15 दिन में उम्मीद है रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद 10 दिन 15 दिन का टाइम मिलेगा। तो हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए जो लाइव क्लासेस होती है वो तो होती ही है 7 बजे। इसके अलावा भी मैं लेक्चर जल्दी जल्दी बना के और पूरे सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि 15 से 20 दिन में आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। फिर हम लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर पे फोकस कर पाएँ। जो बच्चे डिस्क्रिप्टिव में पास होंगे उनके लिए, और जो यूजीसी के लिए है वो आराम से अपना पढ़ेंगे। नेक्स्ट जून तक यूजीसी नेट होगा तो आराम से दे सकते हैं, ठीक है। तो आप अभी जगी हुई हैं और लेक्चर ले रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो आइए अब उसके बाद हम लोग देखते हैं नीड ऑफ करंट अवेयरनेस सर्विस। इसकी आवश्यकता क्या है? करंट अवेयरनेस सर्विस तो हमने पढ़ लिया, तो आप नॉर्मल समझ सकते हैं आवश्यकता क्या है, क्योंकि हम लोग ने जब उसका थ्योरी पढ़ा कि कोई भी इन्फॉर्मेशन है अगर लाइब्रेरी के अंदर जो कोई भी रिसोर्सेस है वो आता है तो उसका इन्फॉर्मेशन हमारे यूजर तक पहुंचना चाहिए कि कौन से डॉक्यूमेंट, कौन से रिसोर्सेस, कौन से पीरियडिकल्स, कौन से जर्नल, कौन से बुक आया है लाइब्रेरी में, जिससे यूजर उसको आके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस चीज़ को पढ़ पाए, ठीक है। तो पहला आता है ग्रोथ ऑफ लिटरेचर, यानी कि नीड इसलिए पड़ी कि इंफॉर्मेशन में जो मतलब जो लिटरेचर में जो ग्रोथ हुई है, तेजी वृद्धि हुई है, एक तरह से एक्सप्लोजन की तरह भी मतलब अभी जो डेली आप देखेंगे कि हर फील्ड में 10 50 100 बुक पब्लिश हो रहे हैं, जो कि पहले इतना नहीं होता था। तो इतना मतलब इंफॉर्मेशन आ रही है, अब लाइब्रेरी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो लाइब्रेरी उसमें बेस्ट चूज करे और बेस्ट चूज करके वो उस चीज़ को रिसोर्सेज को बाइंड करे लाइब्रेरी के अंदर और उसका अपडेट मतलब स्टूडेंट को दो। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा, इतने ज़्यादा मतलब इंफॉर्मेशन आज मार्केट में है। आप जाएंगे मार्केट में अगर किसी भी सब्जेक्ट का बुक खरीदने, तो आप देखे होंगे अपने भी लाइफ में, अगर किसी से आपने बिना पूछे कोई बुक खरीद लिया आज के समय में, चाहे वो जीके जीएस का ही बुक क्यों नहीं है, पक्का आप उस बुक का कोई यूटिलाइजेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि हो सकता है वो बुक में बहुत एरर हो या उससे एग्जाम में नहीं आते हो प्रश्न, या वो आपके काम का चीज़ें नहीं हो। तो बिना इन्फॉर्मेशन का आप कोई भी अगर मतलब आप कदम बढ़ाएंगे, आप गलत हो जाएंगे आज इतने कंपटीशन के समय में। इसलिए लाइब्रेरी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही रिसोर्सेज को, सेलेक्टिव रिसोर्सेज को बाइंड करे और अपने यूजर तक प्रोवाइड करे। इसीलिए जो प्रॉब्लम है एक्सप्लोजन का, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन का, तेजी से वृद्धि जो हुआ है, उस प्रॉब्लम को दूर करना, ठीक है। नेक्स्ट है
इंटरडिसिप्लिन रिसर्च स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन, यानी अंतर विषयी शोध के कारण सूचना विविध स्रोतों में बिखरी हुई है। इंटरडिसिप्लिन का मतलब होता है दो या दो से अधिक सब्जेक्ट का एक साथ मर्ज होकर उसकी स्टडी करना, और इस कारण से बहुत कन्फ्यूजन होता है कि अब कहाँ कहाँ हम पाँव रखें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई बच्चा बीटेक का है जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच है, एक तरह का इंटरडिसिप्लिन ब्रांच है। इंटरडिसिप्लिन क्यों है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी पढ़ना है और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी पढ़ना है। तो अब स्टूडेंट का ये हो सकता है कि वो उसका बिखराव हो जाए, मतलब कि उसका जो रिसोर्सेज सिलेक्शन है उसमें वो गलती कर जाए। लेकिन जो लाइब्रेरी है, जो प्रोफेसर है, उनके हेल्प से, प्रोफेसर के हेल्प से बुक का सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन प्रिंसिपल भी आपने देखा होगा, मैंने पढ़ाया था। उसके बाद वो बुक को परचेजिंग किया जाता है लाइब्रेरी में। तो प्रॉपर कंटेंट जिस जो काम का चीज़ है उसी को वहाँ परचेज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट लोग हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट का काफ़ी हेल्प होता है। स्टूडेंट अपने से अगर रिसोर्सेज खोजने लग जाएगा तो स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज होने की संभावना होती है। तो इसीलिए करंट अवेयरनेस सर्विस जरूरी है। नेक्स्ट है मेनी डॉक्यूमेंट फॉर्म नॉट ओनली जर्नल, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि जर्नल का ही सिर्फ करंट अवेयरनेस सर्विस में जो जर्नल मैगजीन आ रहे हैं उसी का नोटिफिकेशन भेजा जाए। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें भेजी जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे हमारे देश में कानून आया, ठीक है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक तरह का, उसका भी एक पीडीएफ लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो हर स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, आने वाले समय में हमारी एजुकेशन कैसे चेंज होगा, क्या उसकी नेचर होगी। तो इस बारे में भी कोई डॉक्यूमेंट आया तो उसका भी इंफॉर्मेशन हमारे स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो इसीलिए बोला गया है कि सिर्फ जर्नल ही नहीं, कई तरह के दस्तावेज का भी करंट अवेयरनेस सर्विस के अंतर्गत वो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है यूजर सपोर्ट, सेव टाइम एंड एफर्ट। वही बात है कि उपयोगकर्ताओं को सहायता करना, उनके टाइम को, उनके एफर्ट को, परिश्रम को बचाना, ताकि उनसे गलती भी ना हो और उनका टाइम भी बच जाए, उनको बने बनाए कंटेंट या रिसोर्सेस मिल जाए ताकि वो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कर पाए। ठीक है, तो ये तो हुआ करंट अवेयरनेस का स्टेप। तो स्टेप ध्यान रखिएगा, पहले हम लोग डॉक्यूमेंट स्कैनिंग करते हैं, यानी चेक इन करते हैं न्यू अराइवल को। फिर हम लोग पिकअप करते हैं रिलेवेंट आइटम को, यानी इन्फॉर्मेशन सिलेक्शन करते हैं। फिर यूजर नोटिफिकेशन हम लोग यूजर को भेजते हैं कि हमारे पास कौन से रिसोर्सेस आया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ करंट अवेयरनेस सर्विस। देखिए, करंट अवेयरनेस सर्विस यानी कि जो भी नए रिसोर्सेस आए हैं उनके बारे में यूजर को पहुंचाना है, यही हमारा करंट अवेयरनेस सर्विस है। लेकिन इसके भी कई तरीका होते हैं, तो उसी तरीका को हम लोग आपको टाइप ऑफ करंट अवेयरनेस सर्विस के अंतर्गत पढ़ते हैं। एक तो होता है टाइटल अनाउंसमेंट सर्विस। टाइटल अनाउंसमेंट सर्विस के अंतर्गत जितने भी रिसोर्सेस आते हैं उनका एक टाइटल बनाते हैं, उसका लिस्ट हम उनको यूजर को भेज देते हैं, ये लाइब्रेरी के अंदर चिपका देते हैं। तो इससे पता चल जाता है यूजर को क्या क्या आया है। एक होता है अनाउंसमेंट ऑफ द रिसर्च इन प्रोग्रेस। जितना भी रिसर्च इन प्रोग्रेस यानी कि RIP जिसको बोलते हैं, सिनॉप्सिस बोलते हैं, वो जितने जिस फील्ड में चीज़ें हो रही है उसका जो भी डेटा आता है वो चीज़ हम लोग बता देते हैं। एक होता है नोटिफिकेशन ऑफ फोर्थ कमिंग कॉन्फ्रेंस, यानी कि जो भी कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, लाइब्रेरी स्तर पे, उस कॉन्फ्रेंस के बारे में अवगत करा देना स्टूडेंट को। एक होता है सेलेक्टिव डेसिमेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सूचना का चयनात्मक प्रसार। ये सबसे VVI होता है, यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, फोर्थ नंबर जो है सेलेक्टिव डेसिमेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सूचना का चयनात्मक प्रसार। ये क्या होता है? इसके नाम से ही है कि चयनात्मक प्रसार हो रहा है। चयनात्मक प्रसार कहने का मतलब है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो अगर इंफॉर्मेशन की हम लोग बात करेंगे, हमारे पास तो लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे रिसोर्सेस आ रहे हैं, लेकिन किस फील्ड के स्टूडेंट के, मतलब स्टूडेंट की फील्ड अलग अलग है। मान लीजिए कि हमारे पास 5 रिसोर्सेस आया, ठीक है, और हमारे पास 5 स्टूडेंट हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जो रिसोर्सेस हो एक ही फील्ड का हो सकता है मैथ का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का रिसोर्सेस हो, बायोलॉजी का हो, हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो। और स्टूडेंट भी अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, कि स्टूडेंट हो सकता है फिजिक्स बैकग्राउंड से हो, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो। तो इसका मतलब हम लोग क्या इसमें करते हैं कि स्टूडेंट का प्रोफाइल बनाते हैं और जो रिसोर्सेस होता है उसका प्रोफाइल बनाते हैं, और उसमें मैचिंग करके हम उनको सेंड करते हैं नोटिफिकेशन। इसका मतलब होगा कि फिजिक्स के स्टूडेंट को फिजिक्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं, इससे अपने इंटरेस्ट के चीज़ें वो उसको पता चल जाए। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का स्टूडेंट है तो हिस्ट्री में कोई जर्नल आया तो उस जर्नल के बारे में हम हिस्ट्री के स्टूडेंट के पास इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, यानी कि हम लोग करंट अवेयरनेस सर्विस के अंतर्गत अलर्टिंग भेजेंगे, जिससे वो हिस्ट्री के स्टूडेंट उस रिसोर्सेज पे इंटरेस्टेड रहेगा, आकर पढ़ेगा। मान लीजिए हमने फिजिक्स के रिसोर्सेज को हिस्ट्री वाले बच्चों के पास भेजे तो वो नेगलेक्ट कर देगा, ठीक है।
नेक्स्ट है समाचार पत्र कतरण सेवा, यानी कि न्यूज़ पेपर जो क्लिपिंग सर्विस होती है, जैसे न्यूज़ पेपर जितने भी डेली आते हैं तो उसमें जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है उसको कट करके लाइब्रेरी में रखा जाता है, ठीक है, फ्यूचर यूजेज के लिए। तो वो भी एक तरह का अलॉटिंग सर्विस का पार्ट होता है और लाइब्रेरी में उसको रखा जाता है। नेक्स्ट है करंट अवेयरनेस बुलेटिन, यानी करंट अवेयरनेस बुलेटिन का मतलब है कि जो भी करंट अवेयरनेस जितनी भी चीज़ें आई है उसका एक लिस्टिंग तैयार किया जाता है और उसको लाइब्रेरी में रखा जाता है। तो इस तरह से चीज़ें हो जाती है। आपका 6 टाइप होते हैं, लेकिन मेनली हम लोग को एसडीआई ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एसडीआई के बारे में। तो देखिए सूचना का चयनात्मक प्रसार जो है हैंस पीटर लुहान ने 1958 में आईबीएम कंपनी में सबसे पहले ये कंसेप्ट दिया था। मतलब इनका ये कंसेप्ट था कि जो भी मतलब वहाँ पे वो कंप्यूटर का कंपनी है आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, तो इंटरनेशनल लेवल का एक आईटी फील्ड का कंपनी है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी फील्ड का, तो जो भी मतलब साइंटिस्ट है जिस फील्ड से रिलेटेड है उसी फील्ड का इंफॉर्मेशन उस तक पहुँचना चाहिए। तो ये इनका कंसेप्ट था। इसका मतलब हुआ जो इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग का अगर कोई साइंटिस्ट है तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो उस तक पहुंचाओ, तो उसके बारे में उसको अलर्टिंग भेजो। अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है यानी कंप्यूटर साइंस का है तो कंप्यूटर साइंस से जो इन्फॉर्मेशन है, जो रिसोर्सेस है कंप्यूटर साइंस का, वो इन्फॉर्मेशन उस तक पहुँचाओ। तो इस तरीक़ा से ये चीज़ें डेवलप हुई और इसको इन्होंने ही डेवलप किया एसडीआई यानी सेलेक्टिव डेसिमेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब कि सेलेक्ट करो पहले कि कौन रिसोर्सेस किस यूजर के लिए है और उसी के बाद उसको नोटिफिकेशन भेजो। फिर अगर मॉडिफिकेशन का ज़रूरत पड़ता है तो उसको मॉडिफिकेशन करो। और अगर यूजर की डिमांड होती है कि नहीं मुझे हिस्ट्री की भी चाहिए, मतलब मान लीजिए फिजिक्स का ही स्टूडेंट है और वो चाहता है उसको हिस्ट्री में पढ़ना अच्छा लगता है, तो मान लीजिए साहित्य पढ़ना ही अच्छा लगता है तो कहेगा कि साहित्य वाला भी हमको बताइए, तो साहित्य का भी नोटिफिकेशन उस तक जाएगा, ठीक है। अब आइए पर्सनलाइज, अब बोलते हैं हम लोग कि जो करंट अवेयरनेस और एसडीआई में क्या अंतर है। तो करंट अवेयरनेस सर्विस का ही एसडीआई पार्ट है, लेकिन ये पर्सनलाइज वे में हेल्प है। मतलब आप देख सकते हैं पर्सनलाइज करंट अवेयरनेस सर्विस which supply topic specific information to individual group based on their need। यानी यह व्यक्ति पर्सनलाइज कैश सेवा जो मतलब कि करंट अवेयरनेस सर्विस जो है उसके उपयोगकर्ताओं की जरूरत के अनुसार विशिष्ट विषय यानी स्पेसिफिक टॉपिक की जानकारी व्यक्तिगत समूह को उपलब्ध कराता है। देखिए रंगनाथन जी और यूनेस्को का भी कुछ स्टेटमेंट है एसडीआई को लेकर। तो रंगनाथन जी कहते हैं कि एसडीआई इज अ डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट ऑन स्पेसिफिक टॉपिक फॉर द मेंबर ऑफ लाइब्रेरी। यानी कि एसडीआई किसी संगठन के सदस्यों के लिए किसी विशेष विषय पर तैयार की गई दस्तावेजी सूची है, यानी कि डॉक्यूमेंट लिस्ट है जो विशेष सब्जेक्ट पर किसी पर्टिकुलर लाइब्रेरी के यूजर के लिए है। यूनेस्को का क्या स्टेटमेंट है, रेगुलर सप्लाई ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन टू द यूजर ऑन प्री डिटरमाइंड सब्जेक्ट। यानी पूर्व निर्धारित जो विषय है उसके आधार पर रेगुलर अपडेट हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने यूजर को, वही एसडीआई सर्विस है। और पूर्व अनुमान क्यों बोल रहा है, पूर्व निर्धारित क्यों बोल रहा है, एसडीआई हमेशा पूर्व निर्धारित होती है। रीजन यह है कि पहले हम लोग यूजर का प्रोफाइल बनाते हैं तो हमें पहले ही निर्धारित कर देते हैं कि ये यूजर इस फील्ड से जुड़ा हुआ है। यानी एक यूजर का हम प्रोफाइल बनाते हैं तो हम वहीं पे लिख देते हैं कि मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट के साथ फिजिक्स का स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट के साथ ह्यूमैनिटी का। तो जो स्टूडेंट जिस फील्ड से रहेगा उसमें हम लोग उसके प्रोफाइल में ये चीज़ें हम लोग ऐड कर देते हैं, जिससे उसी फील्ड का इन्फॉर्मेशन, उसी फील्ड का नोटिफिकेशन उसको जाता है। तो आइए अब हम लोग स्टेप की बात करते हैं कि कंपोनेंट एंड स्टेप ऑफ एसडीआई। तो एसडीआई अगर सेलेक्टिव डेसिमेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस हम देना चाहते हैं तो इसमें हमें क्या क्या स्टेप अपनाना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप इसमें आता है कि हम लोग यूजर का प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। तो यूजर का प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, अब देखिए यूजर का प्रोफाइल क्रिएट करना है तो हम उसमें उसका नाम लिखेंगे, उसका स्टैंडर्ड लिखेंगे कि वो ग्रेजुएशन का है या पोस्ट ग्रेजुएशन का है या पीएचडी का है या प्रोफेसर है, जो भी है स्टूडेंट है क्या है उसके बारे में वो लिखेंगे। फिर वो किस फील्ड से रिलेटेड है, यानी कि उसका इंटरेस्ट एरिया हम लिखेंगे कि वो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है तो फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री उसका रिलेटेड एरिया हो जाएगा। अगर कोई ह्यूमैनिटी का है तो उसका उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो जाएगा। ज्योग्राफी का कोई स्टूडेंट है तो उसको हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ता है, ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ता है ग्रेजुएशन में, तो उसको हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में हम लोग बताएंगे। अगर उसने भाषा एक ले रखा है हिंदी, तो हिंदी से भी उसका प्रोफाइल में हिंदी भी ऐड करेंगे। और तो ये हो गया प्रोफाइलिंग क्रिएशन। तो इसमें आपको देखना होता है नेम एंड कीवर्ड इंटरेस्ट, मतलब यही प्रोफाइलिंग इंटरेस्ट में हमने लिखा है कि इसमें उपयोगकर्ताओं की विषय रुचि क्या है और उसका नाम क्या है, और उस कीवर्ड, कीवर्ड इन द सेंस कि कौन से सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। अगर फिजिक्स से जुड़ा हुआ है तो फिजिक्स एक कीवर्ड हो गया, केमिस्ट्री एक
कीवर्ड हो गया। तो पहले हम ये काम कर लेंगे। सेकंड में क्या करेंगे, जितने भी रिसोर्सेस आ रहे हैं तो हम लोग उस रिसोर्स का एक तरह से डॉक्यूमेंट प्रोफाइल बनाएंगे। जितने भी रिसोर्स आ रहे हैं उनका बिब्लियोग्राफिक डिटेल और कीवर्ड से उनका प्रोफाइल बनाएंगे, यानी दस्तावेज के ग्रंथ सूची विवरण बिब्लियोग्राफिक डिटेल की और कीवर्ड से उसका विषय बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास यूजर भी प्रोफाइल बन गया, डॉक्यूमेंट भी लिस्ट तैयार हो गया। हम उसमें मैचिंग करेंगे, यानी कौन सा रिसोर्सेस किस यूजर से रिलेट कर रहा है, इस चीज़ को हम मैचिंग कहते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें मैचिंग करेंगे, यानी यूजर प्रोफाइल मैच विद द डॉक्यूमेंट प्रोफाइल कंप्यूटर बेस्ड। ये कंप्यूटर बेस्ड उसको मैचिंग करेंगे। मैचिंग यानी कि यूजर प्रोफाइल का डॉक्यूमेंट प्रोफाइल से कंप्यूटर आधारित मिलान किया जाएगा, और फिर जब मिलान हो जाएगा तो जिस फील्ड का रिसोर्सेस जिस स्टूडेंट से मिलान होगा उसको नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। तो फोर्थ स्टेप आ जाता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन हम मेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी चीज़ों का मतलब और भी कम्युनिकेशन वे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग मेल या अन्य माध्यम से सूचना अलर्ट हम स्टूडेंट को भेजेंगे। अब जब हम भेज देंगे तो स्टूडेंट अपना फीडबैक भेजेगा कि हाँ, जो आपने भेजा है वो अच्छा है। हो सकता है वो कहे नहीं नहीं, हम मैं तो स्टूडेंट हूँ केमिस्ट्री का, तो मुझे तो फिजिक्स का भी ज़रूरत है, आपने फिजिक्स वाला नहीं भेजा, फिजिक्स भेजिए। तो इसका मतलब उसका फीडबैक को हम कंसिडर करेंगे, यानी जब वो जो यूजर होगा वो फीडबैक भेजेगा, और फीडबैक भेजेगा फिर हम उसके प्रोफाइल में जाकर मॉडिफिकेशन करेंगे। तो मॉडिफिकेशन कहाँ करते हैं, प्रोफाइल करेक्टेड बेस्ड ऑन फीडबैक, यानी जो भी वो फीडबैक देगा उसके आधार पे उसके प्रोफाइल में हम चेंजेज कर लेंगे। तो ये 6 स्टेप है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है यूजर प्रोफाइल, नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट प्रोफाइल, थर्ड है मैचिंग, फोर्थ है नोटिफिकेशन, फिफ्थ है फीडबैक, और सिक्स है मॉडिफिकेशन। इसी ऑर्डर में पूछा जाता है, आपको ऑर्डर भी ध्यान रखना है। उसके बाद आइए हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड अलॉटिंग सर्विस। तो देखिए, जो अलॉटिंग सर्विस हम लोग ने एसडीआई में देखा वो भी एक तरह का कंप्यूटर बेस्ड है, मेल के थ्रू। एक तरह का कुछ कुछ ऐसी चीज़ें आ गई है अब कंप्यूटर बेस्ड में, जैसे ओपेक वगैरह आ गई है, तो उसी को हम लोग कंप्यूटर बेस्ड अलर्टिंग सर्विस बोलते हैं। तो हम करंट अवेयरनेस सर्विस की बात कर रहे हैं या हम लोग एसडीआई की बात कर रहे हैं, जो वो सभी काम अगर कंप्यूटर बेस्ड हो गया तो उसी को हम लोग कंप्यूटर बेस्ड अलर्टिंग सर्विस बोलते हैं। तो इसमें कुछ है जो कंप्यूटर बेस्ड, जिसमें आरएसएस फीड अलर्ट होता है। जैसे वेबसाइट में आरएसएस फीड अलर्ट होता है तो आपको मैसेज जाता है आपके पोर्टल पे या आपके मोबाइल पे, ठीक है। चाहे मतलब कि जब वो कंप्यूटर खोलिएगा तो वहाँ गूगल पे आपको एक अलर्टिंग आता है। तो आरएसएस फीड अलर्ट जो है एक तरह का ये भी अलर्टिंग सर्विस का प्रकार है। ईमेल अलर्ट जो है, ईमेल के थ्रू आपको गया मैसेज, मेल के थ्रू। टेबल ऑफ कंटेंट अलर्ट होता है, टेबल उसका पूरा चला जाता है। नेक्स्ट है सर्च अलर्ट, सेव सर्च कीवर्ड अलर्ट। नेक्स्ट है साइटेशन अलर्ट। नेक्स्ट है न्यू पब्लिकेशन अलर्ट, जैसे नई नई पुस्तकें स्टैंडर्ड आती है, गूगल अलर्ट भी जाता है। और एक फीड माई इनबॉक्स करके एक अलर्टिंग सर्विस है। ये सभी टाइप के सर्विस जो होते हैं ये सभी कंप्यूटर बेस्ड करंट अवेयरनेस सर्विस का एक एग्जाम्पल है। उसमें कुछ कंपनियां हैं जो हम लोगों ने देखा था, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस के बारे में पढ़ा था। तो बहुत सारे ऐसे बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है जो ये सर्विस प्रोवाइड करती है। उनके पास जो भी रिसोर्सेस आती है, जो भी आर्टिकल पब्लिश होता है, जर्नल ऐड होता है, उसका नोटिफिकेशन अपने यूजर तक पहुंचा देती है। जैसे स्कूपस है, वेब ऑफ साइंस है, इवेस्को है, प्रोक्विस्ट है, पबमेड है, IEEE एक्सप्लोर है, EI इंजीनियरिंग विलेज है। तो अलग अलग फील्ड के सभी ये साइटेशन एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस है, जो इनके पास जो भी इनके मतलब कि यूजर हैं उनको ये नोटिफिकेशन पहुंचाते हैं। तो ये भी एक तरह का कंप्यूटर बेस्ड अलर्टिंग सर्विस का एग्जाम्पल हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस पर MCQ। तो अभी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं ऐप के अंतर्गत। तो चलिए हम लोग